हेलो स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th इंग्लिश। इंग्लिश में आप सभी जानते हैं कि 10 नंबर का आपका इंपॉर्टेंट लेटर पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम वो लेटर पर डिस्कस करेंगे, वो लेटर आपको बताएंगे जिसको आपको तैयार करना है। ये स्पष्ट रूप से मैं कह दूं कि मैं भी जानता हूं कि आप सभी को इंपॉर्टेंट लेटर चाहिए, वो लेटर चाहिए जो पेपर में आए। तो आज के इस वीडियो में हम 4 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर पर डिस्कस करेंगे जिसको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मैं फिक्स्ड कह सकता हूं कि उन 4 में से एक ना एक आपको लेटर मिल जाएगा आपका पेपर में। तो चलिए वो इंपॉर्टेंट लेटर को हम आसानी तरीके से जान लेते हैं, प्लस इसी वीडियो में हम उसको कराएंगे जी। अब 10 नंबर है वो हम आपको दिलाएंगे इंग्लिश में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर को हम जान लेते हैं। इससे पहले मैं आप सभी से हमेशा एक डिमांड करता हूं, वो हम डिमांड आपको करेंगे भी। कुछ स्टूडेंट समझ गए होंगे तो वो कर दीजिएगा, नहीं समझे हैं तो वो भी हम आपको बताएंगे जी। पहले हम ये जान लेते हैं कि वो 4 इंपॉर्टेंट लेटर कौन है जिसको हमें हमेशा तैयार करना है। अभी से वो तैयार कर लीजिए। क्या है जी? तो सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट लेटर क्या आता है? कह रहा है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। यहां पे ये कहा जा रहा है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, मतलब एक न्यूज़पेपर के एडिटर के पास आप एक पत्र लिखिए। किसके लिए? अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, मतलब आपके क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में बिजली की बार बार हो रही कटौती के लिए आपको न्यूज़पेपर के एडिटर के पास एक पत्र लिखना है। मैं ये कह सकता हूं कि ये हमारे लिए, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आपके लिए 100 में से 99% आपके लिए इंपॉर्टेंट है जी। मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं, इसको आप याद कर लीजिएगा। 99% हम दे रहे हैं इंपॉर्टेंट की श्रेणी में। अगला हमारा दूसरा जो आता है, दूसरा कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीननेस ऑफ योर सिटी या विलेज। तो यहां पे कह रहा है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर, मतलब लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर के पास आप एक पत्र लिखिए। किसके लिए? अबाउट द क्लीननेस ऑफ योर सिटी या विलेज, मतलब गांव या शहर की सफाई के लिए आपको न्यूज़पेपर के एडिटर के पास एक पत्र लिखना है। इसको भी मैं अगर परसेंटेज में देखूं कितना परसेंट इंपॉर्टेंट है तो इसको भी मैं 99% दूंगा जी, 99%। अगला हमारा आता है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली शो योर कंसर्न ओवर हाई राइजिंग टेक्स्ट। तो यहां पे ये कह रहा है कि नेशनल डेली शो के एडिटर के पास आप एक पत्र लिखिए। किसके लिए? अबाउट कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स, मतलब पानी पे जो लगा हुआ कर मतलब टैक्स है, वो ज्यादा बढ़ गया है, उसको कम करने के लिए, कंसर्न मतलब होता है उसको कम करने के लिए क्या कीजिए, आप नेशनल डेली शो के एडिटर के पास एक पत्र लिखिए। इसको भी मैं दूंगा 99%। अब आप सोच रहे होंगे सभी का 99 ही दे रहे हैं क्या? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी एक चीज बताऊंगा हम आपको, ठीक है? अभी हम बताएंगे आपको। अगला आता है राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन। मतलब यहां पे कह रहा है कि आप जो राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब जो डीएम साहब है ना, आपके जिला अधिकारी, मतलब आपके जिले के जो डीएम है, उनके पास आप एक पत्र लिखिए। किसके लिए? रिक्वेस्टिंग, मतलब निवेदन कीजिए। किसके लिए? निवेदन हिम टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, मतलब बैन कर दीजिए लाउड स्पीकर को, जो लाउड स्पीकर है ना उसको बैन कीजिए। कब के लिए? ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन, जब बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाए तो जब तक एग्जाम चले तब तक लाउड स्पीकर पर बैन लगा दीजिए वो अपने जिले में। इसके लिए पत्र लिखना है। तो ये आपको मैं बता दूं, ये आपके लिए मैं कह सकता हूं 98% ये आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। देखिए 100% ये मैं देखा हूं, लगभग मैं देख पा रहा हूं जहां तक पेपर को 100% एक ना एक एडिटर पर, देख लीजिए एडिटर वाला जो है ना, एडिटर वाला एक ना एक पूछा जाता है।
अब मैंने हमेशा देखा है कि हर पेपर में ये एडिटर में यही तीनों आपसे पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा कोई पूछे गए हैं एडिटर में तो ये तीनों आपसे एडिटर में पत्र लिखने के लिए पूछे गए हैं। एक क्या है, एक बिजली की कटौती के लिए, दूसरा गांव या शहर की सफाई के लिए, और तीसरा हाई राइजिंग टैक्स वाटर टैक्स, मतलब पानी पर टैक्स की बढ़ोतरी के लिए, इसके लिए शिकायत के लिए आपको न्यूज़पेपर के एडिटर के पास पत्र लिखने को कहा गया है। तो चलिए हम तीनों चारों को आपको एक एक करके हम इस वीडियो में ही कराएंगे। और मैं केवल इतना कहूंगा कि अक्सर स्टूडेंट क्या सोच रहे होंगे कि सर बाद में भी है तो हम ये कर लेंगे ना, बाद में आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट अभी आपके पास समय है। इस वीडियो को छोड़कर जाने का बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे, जाइए छोड़कर, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते जो स्टूडेंट अपने लाइफ के प्रति कुछ अच्छा करना चाहते हैं दोस्त, वो इस वीडियो को देखेंगे भी। और इन सभी को हम जितना इजी वर्ड में इजी करके हमने एक एक जो लेटर है इसको कराया हुआ है उसको कॉपी पेन में नोट डाउन भी करेंगे। वीडियो देखने से नहीं होगा दोस्त, आप समझिए, सीखिए, एक दो पेज आप निकाल लीजिए, एक एक पेज में आप नोट डाउन कर लीजिए ये चारों का। चलिए बिना देर की स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं हमेशा से कहता हूं कि जितने भी हमारे क्लास 12th के स्टूडेंट हैं उन्होंने अपना प्रेजेंट नहीं बनाए हैं तो पहले प्रेजेंट बना लीजिए। प्रेजेंट कैसे बनाते हैं, अगर न्यू स्टूडेंट है तो मैं आपको बता दूं, कमेंट सेक्शन में आपको जाना है, आपका जो भी नाम है, मान लेते हैं आपका नाम है अभिजीत, तो आप लिख दीजिए क्या, प्रेजेंट अभिजीत। ठीक है, अगर आपका नाम है प्रिंस तो आप लिखिए प्रेजेंट प्रिंस। अगर आपका नाम है असलम तो आप लिखिए प्रेजेंट असलम। अगर आपका नाम है काजल तो आप लिखिए प्रेजेंट काजल। अगर आपका नाम है अंजलि तो आप लिखिए प्रेजेंट अंजलि। तो इस तरीके से आप कुछ भी, आपको क्या करना है, अपने नाम के साथ प्रेजेंट लगाकर कमेंट सेक्शन में हमें बता देना है। तो ये पहला आपका काम होगा, पहला आप काम कर देंगे। दूसरा आपका काम रहेगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे कि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें, चाहे वो फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, हिंदी की हो या इंग्लिश की हो। तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे। अगला चलिए हमारा अब स्टार्ट करते हैं पहला इंपॉर्टेंट लेटर से। पहला इंपॉर्टेंट हमारा लेटर क्या है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। मतलब बिजली की, मतलब लोकेलिटी मतलब क्षेत्र में हो रहे बिजली की बार बार कटौती के लिए आपको न्यूज़पेपर के एडिटर के पास एक पत्र लिखना है। तो देखिए हम सिंपल वे में कितना हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले एक क्या होता है कि लेटर लिखने का ना एक तरीका होता है, तरीका आप पहले समझिए। आपको लिखना है, एडिटर के पास लिखना है तो आप लिखिएगा द एडिटर, इतना लिखेंगे। फिर उस एडिटर किस न्यूज़पेपर से है उसका नाम लिखेंगे, तो द एडिटर लिख दिए। फिर आप लिखेंगे द हिंदुस्तान टाइम, हमने द हिंदुस्तान टाइम ले लिया है। आप आज तक ले सकते हैं, आप एनडीटीवी ले सकते हैं, कोई भी आप न्यूज़पेपर के एडिटर आप लेंगे, जैसे दैनिक जागरण हो गया, ठीक है, तो वो हो गया, हमने हिंदुस्तान टाइम हमने ले लिया है। तो द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम, उस पेपर का नाम लिखेंगे। फिर वो कहां पर स्थित है, उसका मेन हेड ऑफिस, तो जैसे लखनऊ में स्थित है तो लखनऊ यूपी आप लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। तो द एडिटर, फिर चैनल जो पेपर का नाम, फिर वो कहां पर उसका हेड ऑफिस है वहां का आप लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे, तीसरा आपका काम रहेगा सब्जेक्ट। ये अगर नहीं लिखते हैं तो पूरे आपका लेटर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो सब्जेक्ट आप जरूर लिखिएगा, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी, मतलब हमारे क्षेत्र में बिजली के बार बार हो रही कटौती के लिए हम ये पत्र लिख रहे हैं। अब इसमें हमने क्या पूरा लिखा हुआ है, सिंपल वर्ड का यूज किया है। लिखेंगे आप रिस्पेक्टेड सर, मतलब सम्मानित सर। क्या लिखेंगे, आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ अथॉरिटीज to the problem of frequent breakdown of electricity in your locality। ठीक है, क्या हमने कहा जी, तो आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन, मतलब मैं चाहता हूं कि मैं आपका ध्यान मतलब ऑफ योर अथॉरिटीज टू द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, मतलब मैं आई वॉन्ट टू ड्रॉ, मतलब मैं आपके अधिकारियों का या कर्मचारियों का जो अटेंशन है, जो ध्यान है, उस प्रॉब्लम की ओर करना चाहता हूं। किस प्रॉब्लम की ओर, कि हमारे जो लोकेलिटी, हमारे क्षेत्र में बिजली की बार बार हो रही कटौती की समस्या की ओर आपके कर्मचारियों के ध्यान को खींचना चाहता हूं। यही कहा जा रहा है कि
मैं अपने अपने इन आवर लोकेलिटी लिखा है ना, तो मैं अपने क्षेत्र में बिजली की बार बार हो रही कटौती की समस्या के लिए आपके कर्मचारियों का ध्यान उस ओर खींचना चाहता हूं। फिर यहां पे लिखा गया है द पावर गोज ऑफ मेनी टाइम्स अ डे, मतलब जो पावर है, जो बिजली है, वो एक दिन में कई बार ऑफ, मतलब कई बार चली जाती है। फिर लिखा गया है सम टाइम, कब, कुछ समय, कुछ समय क्या लिखा गया है, देयर इज नो लाइट फॉर मेनी आवर, कुछ समय ऐसा भी होता है कि कई घंटों तक लाइट नहीं रहती। फिर यहां पे लिखा गया है दिस केस ग्रेट ट्रबल टू स्टूडेंट, यहां पे लिखा गया है इसी कारण क्या होता है कि जो स्टूडेंट है वो परेशान होते हैं, ट्रबल होते हैं, शिकार होते हैं, आप कह सकते हैं शिकार होते हैं। शॉपकीपर भी शिकार होते हैं, शॉपकीपर मतलब दुकानदार हो गए। पेशेंट्स जो मरीज है, जिनको जरूरी है, मान लेते हैं उनको सांस फूल रहा है तो उनको पंखे की जरूरत है कि थोड़ा उनको ऑक्सीजन मिल जाए, ठीक है, या ऑक्सीजन वाला उनको कुछ भी चीजें चाहिए होगी, ठीक है, कोई मशीन ही हो, तो वो क्या होगा, लाइट रहेगा तभी तो होगा, तो इससे मरीज भी परेशान होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इतना आप लिखेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे, हमने लिखा हुआ है कि वी रिक्वेस्ट द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट टू टेक क्विक एक्शन, हमने लिखा है कि हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम निवेदन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, बिजली विभाग के कर्मचारियों से कि टेक क्विक एक्शन, इस पर जल्दी एक्शन लिया जाए, ठीक है, एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम सून, और जल्दी इस प्रॉब्लम को, इस परेशानी को, इस समस्या को दूर किया जाए। ठीक है, इतना तो आप लिख ही लेंगे। उसके बाद आप लिखिए, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, योर फैथफुली, आप लिखेंगे योर फैथफुली, इतना लिखने के बाद अपना नाम लिख दीजिएगा, फिर आप लोकेशन और डेट, इतना आप लिख लीजिएगा। नाम की जगह पर XYZ आप लिखिएगा, पेपर में, पेपर देने जा रहे हैं वहां पर XYZ लिखिएगा। वास्तव में अगर लेटर लिख रहे हैं तो आप नाम जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, अच्छी बात है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आप इस वीडियो में बने हुए हैं। यही एक कर्तव्य है एक अच्छे स्टूडेंट का। मैं जानता हूं कि अगर आप इसी तरीके से अच्छे से पढ़ाई करते रहें तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि आप एक अच्छे नंबर से पास होंगे। आपका भी स्कूल में, अपने अपने गांव में, आपके अपने परिवार में आपका नाम होगा। चलिए, एक और बात मैं अक्सर स्टूडेंटों को देखता हूं, यहाँ पे डाउट वो करते हैं कि सर इतना, ये इतना हम लेटर में इतना छोटा हम लिखेंगे तो क्या हमें नंबर मिल जाएगा। तब मैं आपको कह दूं कि ये छोटा नहीं है दोस्त, स्पष्ट रूप से सुन लीजिएगा, ये छोटा नहीं है। आपको यहाँ पे जितना हमने लिखवाया है ना, इतना बहुत है जी। आप एक काम कीजिए, आप इसी लेटर को अपने एक पैराग्राफ में लिखिए, एक पूरा पैराग्राफ आपका भर जाएगा इतना आपको लिखने में। ये टाइपिंग हुआ है ना, तो बहुत पास पास लिखा गया है। आप एक बार पैराग्राफ लिख कर देखिए तो सही, आपका अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। और ज्यादा नहीं लिखना है, एक पेज में ही लेटर आपको लिखना है। ये नहीं कि 2 पेज में आप लेटर लिख लीजिए, एक पेज में ही लिखिए, उतना ही लिखिए जितने में आपका काम चल जाए। अब मैं आपको कह दूं कि 100% में कह सकता हूं कि 10 नंबर, 10 नंबर अगर आप ऐसे लिखते हैं तो 10 नंबर मिलने से कोई रोक नहीं सकता दोस्त, 10 नंबर बिल्कुल आपको मिल जाएंगे। तो इसकी जो डाउट है ना, ये क्लियर आपको कर दिया है हमने, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ऐसा फालतू सवाल आप नहीं कीजिएगा, ठीक है। मैं करा रहा हूं तो मुझे भी तो सोचना है ना, मैं सब सोच कर ही, सब समझ कर ही मैं कराता हूं, तो उसकी टेंशन आप ना लें। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट लेटर आ जाता है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीननेस ऑफ योर सिटी या विलेज, मतलब गांव या शहर की सफाई के लिए हमें पत्र लिखना है एडिटर के पास। तो हम ऐसे ही करेंगे, द एडिटर हमने लिख दिया, फिर उस पत्र का नाम लिखेंगे, समाचार पत्र का, तो द दैनिक जागरण हमने कर दिया। इसका मेन हेड ऑफिस मान लेते हैं वाराणसी में है, तो हमने वाराणसी यूपी लिख दिया। फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे कि क्लीननेस प्रॉब्लम इन आवर सिटी या विलेज, मतलब गांव या शहर की सफाई की समस्या के लिए हम पत्र लिख रहे हैं। अब इस पत्र में हमने क्या लिखा है, तो बहुत ही सिंपल शब्दों का यूज किया है। इतना ही आपको लिखना है। क्या लिखेंगे जी, रेस्पेक्टेड सर, मतलब सम्मानित सर। क्या लिखेंगे, आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ अथॉरिटीज टू द प्रॉब्लम द पुअर क्लीननेस इन आवर सिटी या विलेज, मतलब मैं अपने गांव या शहर की खराब सफाई की समस्या की ओर आपके कर्मचारियों का जो अटेंशन है, ध्यान है, उसकी ओर करना चाहता हूं, ठीक है। तो यहां पे लिखा गया है कि द स्ट्रीट आर फुल गार्बेज, जो गलियां हैं
वो पूरी तरीके से गार्बेज से, कूड़े करकट से भरे हुए हैं। फिर हमने लिखा है ड्रेन आर ओपन एंड डर्टी वाटर फ्लो ऑन द रोड। ड्रेन मतलब क्या होता है, जो हम कह सकते हैं नालियां। तो जो नालियां होती है ना, नालियां क्या है, ओपन है, नालियां खुली हुई है। और डर्टी वाटर, जो खराब दूषित जो वाटर है, पानी है, वो फ्लो ऑन द रोड, वो रोड पर ऐसे ही बह रही हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है जी, दिस केस, इसी कारण बैड स्मेल, ठीक है, दिस केस इसी कारण खराब हमें दुर्गंध आती है। एंड और स्प्रिट डिजीजेज, और बहुत सारी मेनी डिजीज मतलब कई सारी बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, तो यहां इसके बाद हमने लिखा है कि वी रिक्वेस्टेड द म्यूनिसिपालिटी अथॉरिटीज टू क्विक एक्शन। मतलब हम रिक्वेस्ट करते हैं म्यूनिसिपालिटी जो कर्मचारी है उनसे कि इस पर जल्दी क्विक एक्शन ले, जल्दी एक्शन ले एंड और क्लीन आवर सिटी या विलेज, और गांव या शहर को तुरंत सफाई करें। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है कि आवर योर फेथफुली। ठीक है, उसके बाद हम अपना नाम लिखिएगा, योर नेम, XYZ ही आप लिखेंगे वास्तव में पेपर में जब लिख रहे हैं। पेपर में वास्तविक नाम नहीं लिखना होता है। लोकेशन आप अपना लिख देंगे और डेट आप लिख देंगे। याद रखेंगे पेपर में आप जब जा रहे हैं तो इतना लिखने के बाद आप केवल ऐसे ही लिख दीजिएगा, नाम, डेट और लोकेशन ये लिखने की एग्जैक्ट जरूरत नहीं होती है। तो मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। 100% आपको ऐसे ही इतना ही लिखना है, उसकी टेंशन आपको नहीं लेना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, ठीक है, आगे बढ़े। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली शो आवर कंसर्न ओवर हाई राइजिंग वाटर टैक्स। मतलब पानी की जो कर है उस पर भारी बढ़ोतरी हुई है, उसको कंसर्न करने के लिए, उसको कम करने के लिए हमें नेशनल डेली शो के एडिटर के पास एक पत्र लिखना है। तो वैसे ही सेम करेंगे, द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज दिल्ली। ठीक है, इतना आप लिख देंगे। फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स। मतलब पानी की कर में हाई राइज मतलब भारी बढ़ोतरी को ओवर कंसर्न मतलब कम करने के लिए हम ये पत्र लिख रहे हैं। अब इसमें क्या लिखे हैं हमने लिखा है रेस्पेक्टेड सर मतलब सम्मानित सर। फिर हमने लिखा है थ्रॉट योर न्यूज़पेपर मतलब आपके न्यूज़पेपर, आपके समाचार पत्र के माध्यम से। आई विश टू एक्सप्रेस माई कंसर्न ओवर द रिसेंट हाई राइज इन वाटर टैक्स। मतलब आई विश टू एक्सप्रेस माई कंसर्न मतलब मैं पानी के कर में भारी बढ़ोतरी को, ठीक है, पानी के कर में मतलब रिसेंट मतलब होता है तुरंत हुआ। रिसेंट मतलब आप समझ रहे हैं, रिसेंट मतलब हाल ही में हम कह सकते हैं। तो मैं हाल ही में पानी के कर में भारी बढ़ोतरी को कंसर्न मतलब कम करने की इच्छा जाहिर करता हूं, ऐसा हमने कहा है। ठीक है, कि मतलब मैं चाहता हूं ना कि जो अब हाल ही में हुआ है, हाल ही में टैक्स की जो बढ़ोतरी हुई है उसको कम करने का मैं चाहता हूं। ठीक है, मेरी ये इच्छा है। फिर हमने यहाँ पे लिखा है द न्यू रेट मतलब द न्यू रेट आर वेरी हाई। जो नया कर है ना वो बहुत ही भारी है, बहुत ही अधिक है। जो कर लगा है वो बहुत ही अधिक लगा है। एंड हैव बिकम बिग बर्डन ऑन कॉमन पीपल। और ये कॉमन जो आम लोग हैं उसके लिए एक बड़ा बर्डन मतलब एक बड़ा बोझ बन चुका है। ठीक है, फिर हमने लिखा है पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिली आर फाइंडिंग इट्स डिफिकल्टी टू पे सच अ हाई चार्ज। मतलब पुअर गरीब और मध्य वर्गीय जो परिवार हैं उनको ये उनको क्या हो रहा है, वास्तव में जो हाई चार्ज है मतलब भारी शुल्क है उसको पे करने में क्या हो रहा है, डिफिकल्टी मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, फिर यहां पे लिखा गया आई रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज टू रिकंसीडर द डिसीजन। मतलब मैं निवेदन करता हूं कर्मचारियों से कि इस डिसीजन पर, इस निर्णय पर पुनः विचार करें। फिर यहाँ पे लिखा गया एंड रेड्यूस द वाटर टैक्स और पानी की जो कर है उसको कम करें। फिर लिखा गया दिस विल गिव रिलीफ टू द
पब्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया दिस विल गिव रिलीफ टू द पब्लिक, जिससे कि जो लोग हैं उसको थोड़ा सा राहत कुछ मिल सके इस महंगाई के जमाने में, ठीक है। तो ये सब आपको ऐसे लिख देना है। फिर योर फेथफुली आप लिखेंगे, फिर नाम, लोकेशन और डेट ऐसे ही लिख देंगे। आशा करता हूं समझ के होंगे, इसमें कुछ नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आशा करता हूं आप समझे होंगे। देखिए मेरा जितना ये मानना है ना कि जितना सिंपल वे में आपको हो सके उतना हम प्रोवाइड आपको कर सके, और मुझे नहीं लगता है इससे सिंपल आपको कहीं भी मिलेगा, ठीक है। बशर्ते आप देख भी सकते हैं कितना हमने सिंपल वर्ड का यूज किया है। तो आशा करता हूं आप समझ के होंगे। अंतिम हमारा चौथा जो लेटर आता है वो क्या है जी, राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू बैन ऑफ दिस यूज बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन। सीधी बात है कि जो लाउड स्पीकर का यूज हो रहा है उसको बैन किया जाए जब बोर्ड एग्जाम आता है तो, ठीक है। उसके लिए हमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एक पत्र लिखना है। तो ऐसे लिखेंगे, कैसे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास लिख रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे कि टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। फिर योर डिस्ट्रिक्ट नेम, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइएगा, अपने जिला का नाम लिखिएगा। जैसे मेरा जिला का नाम देवरिया है तो आप देवरिया हम लिखेंगे, आपके जिला का नाम जो भी है वो आप लिख दीजिएगा। फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट टू द बैन लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जाम, मतलब जब एग्जाम के दौरान लाउड स्पीकर पर बंद करने का, बैन लगाने का निवेदन के लिए ये पत्र लिखा जा रहा है। फिर रिस्पेक्टेड सर या मैडम, अब रिस्पेक्टेड सर या मैडम में हमने क्या लिखा है, नीचे आपको ये लिखना है कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, कि मैं क्लास 12 का एक छात्र हूं या छात्रा हूं। आई रिक्वेस्ट यू टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जाम, मतलब मैं आपसे निवेदन करती हूं या करता हूं कि एग्जाम के दौरान लाउड स्पीकर का यूज पर बंद, बैन लगा दिया जाए, उसको बंद कर दिया जाए। क्यों, स्टूडेंट नीड अ क्विट प्लेस टू स्टडी, मतलब स्टूडेंटों को पढ़ाई के लिए एक शांत शांत प्लेस चाहिए, ठीक है, शांत प्लेस की जरूरत होती है। बट लाउड म्यूजिक एंड अनाउंसमेंट डिस्टर्ब अस, क्या होता है जी, बट लेकिन लाउड म्यूजिक मतलब भारी म्यूजिक और अनाउंसमेंट के कारण, मतलब सूचना, अनाउंसमेंट मतलब सूचना देते हैं माइक में, तो उसके कारण डिस्टर्ब होते हैं, परेशान होते हैं, अस मतलब हम परेशान होते हैं, एंड अफेक्ट आवर परफॉर्मेंस, और हमारी जो परफॉर्मेंस है, हम जितना याद कर सकते थे 1 घंटे में, उसको याद करने के लिए उस टॉपिक को हमें 2-2 घंटे लग जाते हैं, तो वो हमारी परफॉर्मेंस को खराब करता है, ये इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू स्टॉप लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जाम, सो आपसे दयालुता पूर्वक हम निवेदन करते हैं कि एग्जाम के दौरान लाउड स्पीकर को बंद किया जाए। इट विल हेल्प ऑल स्टूडेंट, जिससे कि सभी स्टूडेंटों को मदद मिलेगी। आई होप यू विल टेक एक्शन, कि मैं आशा करती हूँ कि आप जल्द ही, मैं आशा करता हूँ या आशा करती हूँ कि जल्द ही आप इस पर एक्शन लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे थैंक यू, और ये आप लाइन आप लिख देंगे योर फेथफुली, नेम और क्लास ये आप जरूर लिखेंगे, डेट भी आप लिख सकते हैं। तो ऐसे आप लिखना है, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इंपॉर्टेंट बातों पर डिस्कस करेंगे। चलिए जी, तो आशा करता हूं कि आपने, आज हमने 4 इंपॉर्टेंट लेटर को कराया है, इसको आप जरूर तैयार कर लेंगे। मैं आपको बता दूं, वास्तव में अगर आप 1% भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि हाँ सर आप भले ही हमें 10 इंपॉर्टेंट लेटर बता दीजिए बट उसमें से फिक्स है आना चाहिए, तो अगर ऐसी बात करें ना तो मैं आपको बता दे रहा हूं, आपके मैं आपसे बता दूं तो 7 इंपॉर्टेंट लेटर है। अगर ये 7 इंपॉर्टेंट लेटर तैयार कर लेते हैं तो मैं 100% फिक्स कह रहा हूं कि आपको मिल जाएंगे इन्हीं 7 में से। बट अगर ये आप केवल 4 याद करते हैं तो मेरा ये मानना है कि 85% ये चांसेस है कि इसी में से आएंगे। 15% के लिए और भी आपको 3 इंपॉर्टेंट लेटर तैयार करने पड़ेंगे, वो हम आपको आगे करा देंगे, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। आशा करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी।
मैं ऐसा नहीं कहता कि यही 3 आप कर लीजिए, यही तीनों से आएंगे जी, ऐसा मैं दावा नहीं करता। क्योंकि अगली बार कुछ टीचरों ने दावा किया था, तो दावा किए थे तो उन्होंने कोई टीचर क्या कर दिए थे, कुछ टीचर हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, बट बहुत सारे टीचरों को बोर्ड एग्जामिनेशन की तरफ से ही, यूपी बोर्ड के जो मेन हेड ऑफिस है वहां से ही लेटर आया था उनके खिलाफ एक्शन के लिए। क्या कि भैया वो कह दे रहे थे फिक्स यही पेपर में आएगा, या यही पेपर तैयार कर लो यही पेपर आएगा, तो उसके लिए उन पर एक्शन लिया गया था। तो ऐसा मैं दवा नहीं करता जी, पहले से भी नहीं करता आ रहा हूं, अभी भी नहीं करता हूं। सब्सक्राइबर मुझे चाहिए, बट इस तरीके से नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं जो जेन्युइन बात होता है, वास्तविक बात होता है, वो मैं आपको शेयर जरूर करता हूँ। अदरवाइज चलिए वो सब बातें आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो मैं इतना कहूंगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंटों का डिमांड था कि सर फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी का तो टॉपर नोट्स आप तैयार कर दिए हैं, वो हमने ले लिया है, पर इंग्लिश का भी टॉपर नोट्स हमें चाहिए। तो बिल्कुल आपके इंग्लिश नोट्स के जो टॉपर नोट्स है वो बनाए जा रहे हैं, जल्दी वो भी बन जाएंगे, फिर हम आपको अनाउंसमेंट उसका भी कर देंगे। ठीक है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश की पढ़ाई कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में फॉलो जरूर कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।